ये कहानी है एक ऐसी सल्तनत की जहाँ दूर पहाड़ों, आबशारों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान एक निहायत पुरसुकून महल आबाद था। इस सल्तनत का नाम था नूरिस्तान। इस सल्तनत पर एक निहायत खूबसूरत, बहादुर और नेक दिल बादशाह का राज था, जिसका नाम था बादशाह इमरान। लोग उससे बहुत खुश थे और उसे अपना हकीकी मोहसिन मानते थे। वो हमेशा अपनी रियाया को खुश करने की कोशिशों में लगा रहता, उनसे हमेशा बहुत अच्छे अखलाक से बात करता और उनकी हर जरूरत को पूरा करता। इमरान शाह की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, मगर एक बात सबको हैरान करती थी, वो अब तक गैर शादीशुदा था। बड़ी बड़ी सल्तनतों की शहजादियां उससे शादी करना चाहती थीं, बादशाह हुजूर, पास की सल्तनत से कुछ शहजादियां आपसे मिलने आई हैं। मगर बादशाह हमेशा यही कहता, मेरे दिल को अब तक कोई नहीं भाया। जब कोई अच्छा लगा तो उसे अपनी दिल की मलका जरूर बनाऊंगा। लोग अपने बादशाह से बेहद मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि वो जल्द अपने बादशाह के साथ एक नेक दिल हुसैन मलका को देखें। एक दिन बादशाह शिकार करने के लिए घने जंगल में गया। शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल आया। अचानक उसे दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। बादशाह हैरान होकर उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक निहायत हुसैन लड़की गोल्डन लिबास में बेहोश पड़ी थी। उसके लंबे सुनहरी बाल जमीन पर फैले हुए थे और उसके इर्द गिर्द जुगनू चमक रहे थे। बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की ये कौन है और जंगल में अकेली क्या कर रही है? इसे आखिर क्या हुआ है? ये कौन हो सकती है? उसने उसे हाथों में उठाया और उसे अपने महल ले आया। जब लड़की को होश आया तो वो खौफजदा थी। बादशाह ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? लड़की खामोश रही। आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई हूँ? आप घबराएं नहीं, आप महफूज जगह पर हैं। पर आप कौन हैं? कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम अबरेश है। बस इतना ही। वो अपने बारे में और कुछ न बताती। बादशाह ने उससे कहा, अगर तुम्हारा कोई नहीं तो तुम इस महल में हमेशा के लिए रह सकती हो। उसने खामोशी से सर झुका लिया और वो उस महल में रहने लगी। वक्त गुजरता गया। अबरेश बहुत नरम दिल, मेहरबान और खूबसूरत थी। वो महल के हर शख्स का ख्याल रखती। बादशाह को भी अबरेश की मासूमियत और खूबसूरती भाने लगी। उसे ऐसे लगा जैसे ये वही लड़की है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। आहिस्ता आहिस्ता उसे अबरेश से मोहब्बत होने लगी। आखिर एक दिन बादशाह ने हिम्मत करके अबरेश से कहा, अबरेश, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? मैं चाहता हूँ तुम इस सल्तनत की मलका बनो। जी हुजूर, ये मेरी खुशनसीबी हो। क्या तुम मेरी मलका बनोगी? मेरे दिल को आज तक कोई लड़की नहीं भाई, लेकिन पता नहीं, तुम्हें देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम ही मेरे दिल की मलका हो। अबरेश की आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे किसी खौफ में मुब्तला थी, मगर फिर उसने बहुत नरमी से कहा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े नसीब की बात है जो आप मेरे जीवन साथी बने। बादशाह निहायत खुश हुआ और जल्द ही पूरे नूरिस्तान में शादी की खुशियां मनाई जाने लगी। महल रोशनियों से जगमगा उठा, हर तरफ जश्न था और यूं अबरेश सल्तनत की मलका बन गई। वक्त गुजरता गया। अबरेश और बादशाह इमरान एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो अपनी निहायत हुसैन जिंदगी गुजार रहे थे। देखते देखते एक साल गुजर गया और फिर एक साल बाद महल में खुशी की लहर दौड़ गई। मलके ने एक निहायत खूबसूरत शहजादी को जन्म दिया। शहजादी बेहद हुसीन थी। उसकी आंखें नीले हीरे की तरह चमकती थीं। बादशाह शहजादी की पैदाइश पर बहुत खुश था। खुशी से उसने उसका नाम रखा शहजादी नूर। मगर अगली सुबह पूरे महल में हंगामा मच गया। बल्कि अबरेश अचानक गायब हो चुकी थी।